फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, हमें जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर का कंसल्टेशन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं, सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, बात हो रही थी सेक्सुअल डिसफंक्शन की, और आपको बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, और लोगों को साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में। तो सर, इसी टॉपिक के अंदर हम आपसे जानना चाहेंगे ब्रेस्ट के अलग अलग प्रकार और उनके बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डेस्क रेस्टर ब्रेस्ट ये क्या होता है? यस, करेक्ट सुमित जी, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज लिया है। ब्रेस्ट के डिफरेंट शेप्स, स्पेशली डेस्क रेस्टर आप पूछ रहे हो। उसके पहले मैं एक बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे हम एक क्यों देख रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट शेप्स ऑफ ब्रेस्ट क्यों देख रहे हैं? कम से कम 27 से ज़्यादा भी प्रकार के यहाँ पे शेप्स है। ये क्यों देखना है भाई, इन्फॉर्मेशन क्यों लेना है? जो हमारे मिसकंसेप्शन है ब्रेस्ट के बारे में, हमें बस एक या दो उसके जो शेप्स है उसके आगे कुछ पता नहीं है, और दे आर ऑलवेज कंसील्ड। तो हमें क्या होता है, जब पार्टनर उनके इंटीमेट होता है या जब मैरिज के बाद वो साथ में आते हैं, तो उनको पता नहीं रहता क्या ब्रेस्ट है क्या नहीं, और उन्हें कुछ अलग अलग माइंड में भ्रांतियाँ रहती है, और उनके बीच में अनबन होना चालू होती है। एक कल्चरल फ्रेम देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी एंड कंसेंटिंग। इसके दौरान अपने ओन और नॉन पार्टनर के साथ ही हमें आजमाना है। डेस्क रेस्टर ब्रेस्ट क्या होते हैं? यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली आप फिगर्स में देख सकते हो, टोटल बॉक्स टाइप, यानी समझो उनकी ब्रा जो है काफ़ी ढीली हो, ये उसके समा नहीं पा रहे हैं, उस वक्त वो वहाँ पे पुल डाउन हो रहे हैं, और जब उसे सपोर्ट करना है, सामने वाले को थोड़ा सा रेस्ट लेना है, क्योंकि ये पुलिंग की वजह से उन्हें बहुत बार बैकएक हो सकता है। तो ऐसे केस में डेस्क के ऊपर जब रखोगे तो वो वाला एरिया बनेगा रेक्टेंगुलर। तो ऐसे तरह के ब्रेस्ट थोड़े से लार्जर हो, जिसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनकी ब्रेसियर से, और उसे जब सपोर्ट लेने के लिए तुम डेस्क के ऊपर रखते हो, तो उस वक्त जो उसका स्क्वायर आकार आता है, उसको ध्यान में रखते हुए इसे नाम दिया है डेस्क रेस्टर्स ब्रेस्ट। तो सर, क्या इसके कोई और भी नाम है? क्या इसे कोई और भी नाम से संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है? डेफिनेटली, जब मेरे क्लिनिक में जब ऐसे पार्टनर्स आते हैं, आने के बाद में होता है कि अभी प्रेजेंटेशन नहीं करने आ रहा है, बाकी वाला जो पार्टनर है वो भी शांत बैठा है, ये भी पार्टनर कुछ बोल नहीं रहा है, तो मुझे जज करना पड़ता है भाई क्या प्रॉब्लम है। तो हैंगिंग ब्रेस्ट, लार्ज ब्रेस्ट, पेंडुलेंट ब्रेस्ट, और ये बाद में उसको सपोर्ट करेंगे, तो डेस्क जैसे दिखने वाले डेस्क रेस्टर्स ब्रेस्ट। लेकिन ये नाम में हमें ज़्यादा कुछ रखना नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन में हमें क्या लाइन ऑफ एक्शन लेनी है, उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और पार्टनर को जैसे चाहिए वैसे कैसे बना सकते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। डेफिनेटली सर, और भी कुछ अलग अलग टाइप ऑफ ब्रेस्ट हम आपसे जानना चाहेंगे, पर एक दर्शक का कॉल आया है, मेघराज जी है भांडुप से। मेघराज जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। सर, मेरे पार्टनर के ब्रेस्ट बहुत बड़े हैं, तो उसे शेप में ला सकते हैं क्या? करेक्ट, ओके। मुझे लगता है यही टॉक कंटिन्यू हो जाएगा। तो आए हैं हमारे पास भाई, काफ़ी बड़े हैं। क्या रहता है, बहुत बार जेनेटिक हिस्ट्री है, कुछ ओबेसिटी, या बहुत बार पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज की वजह से ब्रेस्ट काफ़ी बड़े होते हैं मैरिज के पहले ही। तो मैरिज के बाद उससे काफ़ी दिक्कतें आती है, लेकिन
ज़्यादा बड़े हो तो क्या करें। रिडक्शन मैमोप्लास्टी एक प्रकार की एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसके दौरान उसे ऐसे तरह से रिड्यूस किया जाता है कि उसका निप्पल और एरियोला और मैमरी ग्लैंड जो उसे सप्लाई करने वाले हैं उसे कोई दिक्कत ना आ जाए, जिसकी वजह से समझो बाद में प्रेग्नेंट भी हो जाए। समझो ब्रेस्ट तो शेप में आ गए लेकिन प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ दिक्कत ना आ जाए। पार्शियल कुछ कटिंग की तुरंत लोअर सेक्टर में कुछ उसके जो लोब्यूल से या डक्ट से निकल सकते हैं, लेकिन केयर लेने के बाद उसको रिडक्शन मैमोप्लास्टी करके अच्छा नॉर्मल शेप में ला सकते हैं और अपने पार्टनर्स के साथ जो उन्हें एक्सपेक्टेड साइज है वो उसे हम बना सकते हैं। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ना चाहूँगा। Sure. एक और टाइप ऑफ ब्रेस्ट है लैंथोप्स ब्रेस्ट, ये Yes. क्या होता है सर? काफ़ी फनी नेम लेके आ रहे हो आप। Yes. लैंथोप्स, लैंथोप्स क्या है? यस, ऑस्ट्रेलियन स्विमर ओके उसका नाम है। ओके ये इसे क्यों दिया है भाई? फिगर्स में देखो डायरेक्शन कैसी है ब्रेस्ट की, जैसे दो लोग पैरेलल कंपटीशन में स्विमिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, इसकी वजह से ये नाम दिया है और कुछ बाकी इसमें विशेष नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है भाई दोनों ब्रेस्ट एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, काफ़ी बेस जो है नैरो है और आगे जाके उसका एक्सटेंशन बढ़ रहा है, दोनों पैरेलल में है, तो इसे कहते हैं लैंथोप्स ब्रेस्ट। और इसे और क्या क्या करना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन देखेंगे? तो सर क्या इसे भी कोई और नाम से पुकारा जाता है? यस करेक्ट। स्विमिंग में जो कंपटीशन दे रहे ओ ब्रेस्ट, पैरेलल ब्रेस्ट, ओके प्रोजेक्टिंग और प्रोट्रूडिंग ब्रेस्ट। लेकिन हमें ये नॉर्मल क्रिएचर में ज़्यादा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब पार्टनर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, ब्रेशियर फिटिंग में उन्हें प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे पार्टनर को लगता है भाई छोटे लेकिन ट्यूबुलर ब्रेस्ट है, ऐसा लगता है, उन्हें कभी कभी पसंद नहीं आता है। तो ऐसे केसेस में सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से अप्रोच करके उसे जो भी शेप में चाहिए उसे हम रिडक्शन मैमोप्लास्टी कर सकते हैं, या जो भी कुछ उसे आकार देना है, कुछ टाइप के फिलर्स है या फैट इंजेक्शन है, वो देके उसे हम नॉर्मल कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। एक और दर्शक का कॉल Sure. है, दिव्या जी हमारे लेते साथ जुड़ गई है Yeah. जलगांव से। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ब्रेस्ट बड़े होने से फंगल इन्फेक्शन और पेट में दर्द होता है क्या? एक्सेलेंट। Okay. देखो ये इनका सहभाग क्यों ज़रूरी है भाई, हम तो बोलते जाएंगे लेकिन आपको क्या डिफिकल्टी है, आपको क्या प्रॉब्लम है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ज़्यादा ब्रेस्ट बड़े हो गए तो क्या होगा, एक तो वहाँ पे स्वेटिंग होगा, स्वेटिंग वहाँ से वेटिंग होगा, वेटिंग होने से वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है, पिगमेंटेशन होता है, वहाँ पे ईचिंग होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। और क्या होता है, ये हेवीनेस की वजह से पुल डाउन यानी आगे पुलिंग का सेंसेशन आके पीछे वाले जो हमारे पोस्चर भी है वो लड़की का चेंज हो जाता है और पीठ में दर्द यानी बैकएक होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में विशेषज्ञ से मिलके रिडक्शन मैमोप्लास्टी करना है। फंगस के लिए वहाँ पे प्रॉपर केयर है, एंटी फंगल वॉश है, एंटी फंगल क्रीम्स है, ज़रूरत पड़ी तो ओरियल एंटी फंगल देके भी उसे हम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम सेक्सुअल हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट उसके पार्टनर के ऊपर भी होता है और वो प्रिवेंट करने के लिए उन्हें ये सलाह मशवरा करने का बहुत ज़रूरी रहती है स्पेशलिस्ट के साथ। डेफिनेटली सर। आगे बढ़ना चाहूंगा। Sure. एक और टाइप ऑफ ब्रेस्ट है द मैडोनास ब्रेस्ट, ये क्या होता है सर? मेडोनाज तो काफ़ी सुना होगा आपने। यस, उसका कंसर्न ही आता है कोनिकल से रिलेटेड है और किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। ओके ओके इसमें स्पेशली बेस तो ब्रॉड है लेकिन उसका नैरोइंग इतना शार्प है जैसा ऐसा लग रहा है भाई हमें कुछ इन्वर्टेड कोण वहाँ पे रखा है। फिगर्स में देख सकते हो, ए बी पॉइंटेड यानी ऐसे कोण में ब्रेस्ट बेस जो ब्रॉड है लेकिन नैरो होने की वजह से जो एक्चुअल ब्रेस्ट टिश्यू है निपल के पास और एरियोल के पास वो कम होती जाती है और ट्रायंगुलर लुक आता है। इसे कहते हैं कैनोट ब्रेस्ट। तो डेफिनेटली सर इसके भी कोई और नाम होंगे, इसे भी कोई और नाम से बुलाया जाता होगा, तो ये क्या है? श्योरली कोनिकल ब्रेस्ट है, इन्वर्टेड कोन ब्रेस्ट है, ओके उसी तरह से नैरो ब्रेस्ट है और एपेक्स पॉइंटिंग ब्रेस्ट है। लेकिन इसका कंसर्न किससे है भाई, जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा हमें सर मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इवन ब्रा फिटिंग में भी प्रॉब्लम आता है, अपर लेवल का फुलनेस भी कम रहता है, लैटरल फुलनेस भी कम है, लोअर फुलनेस भी कम है। ऐसे केसेस में ऑगमेंटेशन मैमोप्लास्टी करके पार्टनर को समझो पसंद नहीं हो और इन्हें भी चेंज करना है, क्योंकि बहुत बार उन्हें क्या लगता है ऐसे ब्रेस्ट से फोर प्ले कैसे करे, तो रिडक्शन मैमोप्लास्टी के बजाय ऑगमेंटेशन मैमोप्लास्टी, क्योंकि यहाँ पे टिप भी होगा तो उसके रिड्यूस करने की जरूरत नहीं। जब हम इम्प्लांट डालेंगे उसके अंदर तो अपने आप वो शेप मेंटेन होता है और दोनों पार्टनर डेफिनेटली सेटिस्फाई हो सकते हैं।
डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए Yeah. आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको सर का कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा। और सर का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर भी शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में भी सर की कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।